बहुत झूठ बोलते हैं। मेरे दोस्तों की बात पे विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्त आए दिन पैसे मांगते रहते हैं। मेरे दोस्त गाड़ी बहुत अनकंट्रोल्ड तरीके से चलाते हैं। मेरे दोस्त मेरे दोस्त मेरे दोस्त। अरे भाइयों, अरे बच्चों, अरे मेरे प्यारे दर्शकों, ये सारे सेंटेंसेस तो आपने कई बार सुने होंगे। काफ़ी सारा रिलेटेबल कंटेंट आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात मैं पहले निकालना चाहूँगा झूठ बोलने पर। आज के टाइम में लोगों की ये पोजीशन है कि आपने किसी को कॉल किया, आपने पूछा, दो दोस्त बात कर रहे हैं, भाई कहाँ पे है? आपका भाई फ़ोन पिक करेगा शार्प 9 o'clock पे, 9 बजे, बोलेगा मैं यहाँ हूँ और हम कहीं चल रहे हैं, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। अब आपका वेट स्टार्ट होगा 9 बजे से। अब उसके हिसाब से 5 मिनट, आपके हिसाब से कितने, या आपके हिसाब से 5 मिनट, उसके हिसाब से कितने। तो मेरा आप सभी को ये बोलना है कि इन चीज़ों पे, भले ये छोटी छोटी बातें हैं, कभी कभी इन चीज़ों पे हमको थोड़ा जजमेंटल होना पड़ता है। पंचुअलिटी जीवन में कहाँ ज़रूरी होती है ये आप उससे पूछो जिसको कोई बहुत बड़ा हेल्थ इमरजेंसी हुआ है और 5 मिनट की लेट उसके लिए लाइफ लॉन्ग लेट हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से रुपए उधार मांगना और रुपए उधार मांग करके उन्हें ना लौटाना, ये आप उनसे पूछो जिनको कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट थी और किसी ने ज़रूरत के समय आपको हेल्प किया, लेकिन आप आज की डेट में सामने वाले को कभी कॉल भी नहीं करते हो या सामने वाले का कभी कॉल पिक नहीं करते, मैसेज नहीं करते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी में आए दिन नई नई इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। अब देखिए, टाइम ऐसा चल रहा है कि सोशल मीडिया का, न्यूज़ कंटेंट का लोगों के लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन आप ये मान के चलो कि आप दूसरों की बुराइयों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करोगे तो आपके अंदर की जो अच्छाई है वो बचेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता। आप क्या सोचते हो मैं नहीं जानता। और यही सारी आदतें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होने में समय नहीं लगता है। अब मेरे जो वाक्य हैं आने वाले, हो सकता है कुछ लोग उससे हर्ट हो जाएं, लेकिन वो रियलिटी है। वो बात कहते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है। तो एक कड़वा सच ये है कि कई सारे मौके होते हैं जब माता पिता अपने बच्चों के सामने बड़ी इजीली झूठ बोल देते हैं। वो घर पर बैठे हैं, लेकिन मान लो उनके किसी चहेते का फ़ोन आया, कोई क्लोज इंसान है उसका फ़ोन आया, उनको उसको नहीं मिलना है, वो बोल देंगे फ़ोन उठा करके कि अभी तो मैं बाहर हूँ। बच्चा मान लो छोटा है, लेकिन वो इतना समझता है कि उनके मम्मी या उसके पापा सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें वहीं से शुरू होती है। वही कहानी रुपयों के मामले में है। आप जब किसी से उधारी मांगने जाते हो तो कह सकते हैं कि आप गाय बन के जाते हो। गाय सबसे भोला जानवर होता है, सबसे भोली पशु होती है। लेकिन उसी जगह जब सामने वाला अपनी उधारी जो कि उसने आपको इंसानियत के नाते दी थी वापस मांगेगा ना, तो आप उससे कैसे बात करोगे ये मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी जनरल चीज़ें होती हैं दर्शकों। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी सेशन की स्टार्टिंग है, मैं आने वाले दिनों में मेरे टीचिंग वीडियोस अपलोड करूंगा। आपने जैसा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी देखा होगा, मैं किसी भी टॉपिक पे जो जनरल सेंस में होता है आपसे अच्छे से बात कर सकता हूँ। बात निकली ही है तो इसको आज थोड़ा सा और डिस्कस कर ही लेते हैं। एक मैं आप सभी से, पूरे लगभग हर दर्शक से, इसमें मैं खुद भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हूँ, मुझे मेरी गलती एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं होती। अगर मैं गलत हूँ तो मैं मान लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं आती मुझे उसमें। लेकिन आप एक चीज़ देखो, आजकल डे बाय डे रोड पे, पूरे देश भर में, कॉलोनीज में, हाईवेज पे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, जो भी आप बोलते हो, कितना ज़्यादा एक्सीडेंट का इशू आता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उसमें सबकी गलती होती है? हम लोग ड्राइविंग सेंस भूल चुके हैं। हमारी ड्राइविंग स्किल्स जो है ना वो नेगेटिव में जा रही हैं। आपको कभी कभी शौक नहीं होता देख के कि लोग जो बिना गियर की गाड़ी चलाते हैं, स्पेशली बिना गियर वाले, क्योंकि गियर में तो दोनों हाथों का यूज़ करना कंपल्सन हो जाता है। मान लीजिए कोई एक्टिवा चला रहा है, कोई जुपिटर चला रहा है, कोई स्कूटी चला रहा है, भाई एक हाथ से फ़ोन देख रहे हैं, एक हाथ से गाड़ी चल रही है, या ब्लूटूथ इन्वेंट हो चुके हैं, उसके बाद भी आपको वैसी वाली पोजीशन कई बार दिखती है। आपको नहीं लगता कि आपका जो फ़ोन है वो कई बार आपके जीवन से बड़ा हो जाता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दो। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि स्पेशली ये जो ट्रैफिक वाली चीज़ है कि ट्रैफिक में कैसे चलना है, कब चलना है, और जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, आप चाहे लोकल में रहो, थोड़ी दूरी पे जाते हो तो शायद
समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो, दो शहरों के बीच में जाते हो, गांव से शहर जाते हो, शहर से गांव आते हो, 15-20 किलोमीटर आपका डेली का जर्नी टाइम होता है, आप मेहरबानी करके हेलमेट पहनो। मैं कोई ट्रैफिक पुलिस का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, सरकार की तरफ से कुछ मुझे काम के लिए कुछ पैसे नहीं मिले, मुझे ये सब देख के बहुत खराब लगता है। मेरी आदत है इन सब चीज़ों पे बात करते रहने की। तो आज हम जनरल डिस्कशन जो हमने हमारे कोचिंग क्लास के इस चैनल पे पहली बार किया है, आज हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इस पर और डिटेल्स में बात करूँगा। आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो आप महाकाल कोचिंग क्लासेस देवास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।